हसन, 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 मुझे एक दफा अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका तो दें। हसन प्लीज, हसन प्लीज। इसकी ये मीटिंग एक गाड़ी में थी और वो लड़का इसको गजरे देते हुए नजर आ रहा है और इसके बकौल इसकी गाड़ी खराब थी, मोबाइल ऑफ था, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी। ये सब झूठ था हसन, ताकि ये उस लड़के के साथ गुलछड़े उड़ा सके। हसन, हसन प्लीज मेरी नीयत पर शक मत करना। मैं बस तुम्हें हर्ट होता नहीं देख सकती थी और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे ये बात करूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो तुम्हारे साथ डबल धोखा होता। एक तरफ तुम्हारी मंगेतर तुम्हें धोखे में रख रही होती और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन भी तुम्हें अंधेरे में ही रख रही होती। मैं जानती हूँ कि तुम अभी तकलीफ में हो, लेकिन जब तुम वो सब अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारा दिल टूटता। इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे सामने सारी असलियत ला के खड़ी कर दी। और हसन, उसने उस दिन फोन जानबूझकर स्विच ऑफ किया था और वो गाड़ी में भी नहीं गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस इंसान के साथ घूम सके। ऊपर से कह रही थी कि बॉस था। अब तुम मुझे बताओ, अगर बॉस था तो बोल देती, हम उसे क्या कहते। छुपाने वाली बात थी, इसीलिए एक के बाद एक उसने झूठ बोला तुमसे। और तुम उसके हर एक बात पे यकीन करते रहे। न जाने उसने कितने झूठ बोले होंगे तुमसे हसन। वरीशा, तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हें पता है, जब कोई आपसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता है ना और आपकी तस्वीरें खींचता है, तो उन तस्वीरों को बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि उन तस्वीरों में आपकी छुपी हुई खूबसूरती यहाँ होती है। ऐसी खूबसूरती जो कोई देख ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मोहब्बत करने वाले का नजरिया ही कुछ और होता है। वाह, और ये लेक्चर तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि तुम्हें पता है ना, मुझे इन फिलोसॉफिकल पॉडकास्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वरीशा, ये बात मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने हमजा भाई के लैपटॉप में तुम्हारी बहुत प्यारी तस्वीरें देखी हैं। यस, ट्रस्ट मी, आज तक तुम्हारी ऐसी तस्वीरें किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने भी नहीं ली होंगी। वरीशा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती हो यार। तुम्हें पता है, तुम्हारे एक बुलावे पे उस दिन वो हमारे साथ गोलगप्पे खाने के लिए गए थे, जबकि उनके प्रॉफ्स चल रहे हैं। अरीज, एक मिनट यार, कहाँ गया? वरीशा, वो आज हॉस्टल जा रहे हैं। आई रियली फील बैड फॉर हिम। तुम्हें पता है उस दिन वो हमारे साथ गोलगप्पे खाने के लिए क्यों गए थे?
सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर वरीशा। स्टॉप इट इरीज। क्यों हर वक्त उसकी वकालत करने खड़ी हो जाती हो मेरे सामने? खैर, और तुम्हें पता है तुम्हारी इन रिइंफोर्समेंट से ना मेरी पसंद नापसंद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नहीं किया करो यार, प्लीज नहीं किया करो। वरीशा तुम मेरी बात तो सुनो, बहुत एरोगेंट हो तुम। वरीशा, हसन, 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 मुझे एक दफा अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका तो दे। हसन प्लीज, हसन प्लीज। देखा तुमने हसन का चेहरा कैसे उतरा हुआ था, ठीक से नाश्ता भी नहीं करके गया। कैसे ना उतरे अम्मी, उसकी आंखों से जो मोहब्बत की अंधी पट्टी उतारी है ना मैंने, इसके बाद कशमाला के फरिश्ते भी उतर आए ना उसकी सफाई पेश करने के लिए, उसको कभी अब यकीन नहीं होगा उस पर। लेकिन ताबीब, लेकिन वेकिन कुछ नहीं अम्मी, और अब चची जान भी मुझे कसूरवार ठहराने की जुर्रत भी नहीं कर सकती। पहले तो मैं हसन की वजह से चुप हो गई थी, लेकिन अब अगर शमीम ने कुछ भी कहा ना तो नताइज की जिम्मेदार वो खुद होगी। अच्छा ताबीब, मैं सोच रही थी कि मेहरू की चौथी की दावत कर दें। तुम्हें तो पता ही है शाहीन जरा जरा सी बात पर खफा हो जाती है। और अगर हमने नहीं की ना तो पूरे खानदान में बोलेंगे कि मेहरू की चौथी की दावत तक नहीं की। और क्या, ठीक कह रही हो तुम। चले तो फिर चलते हैं इनवाइट करने। हाँ ये ठीक है। अच्छा रुको, मैं शाहीन को फोन करके बता दूं कि हम आ रहे हैं। अरे फोन नहीं करें ना, हम मेहरू को सरप्राइज देंगे ना, फोन नहीं करें। अच्छा चलें। तुमसे हुआ तुम सा